अब तो लोग कह रहे हैं कि हमारी नौकरी खा गई, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। कहाँ से मिलेगी सर? अब तो आपके सारे काम आपने रोबोट्स को दे दिए हैं, तो आपको नौकरी मिलेगी कहाँ? हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है AI रोबोटेक। एंड दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि हमारा चैनल है क्या। जैसा कि आप नाम से जानते हैं, AI रोबोटेक, AI प्लस रोबोटिक्स प्लस रोबोटिक्स लाइव प्रोजेक्ट्स, तीनों को अगर हम मिला दे तो बनेगा AI रोबोटेक। सो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोटिक्स। रोबोटिक्स को पढ़ने से पहले हम ये तो जाने कि रोबोट होते क्या है, क्योंकि रोबोट से ही तो रोबोटिक्स शुरू हुआ। तो रोबोट को जानने से पहले आप थोड़ा सा सोचिए कि रोबोट होते क्या हैं। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज रोबोट। सो लेट्स कम। व्हाट इज रोबोट? रोबोट इज अ मशीन दैट कैन सेंस, थिंक एंड एक्ट। जैसा कि इंसान भी तो सोचते हैं, कुछ करते हैं, तभी तो उनका कोई काम होता है। इन द सेम वे रोबोट इज ऑल्सो अ मशीन दैट कैन सेंस। उनको भी सेंसिंग पावर होती है, वो भी सोच सकते हैं, तब वो कुछ परफॉर्म करते हैं। और किसी भी चीज को करने से पहले किसी भी चीज का सेंस करना, फिर थिंक करना, एंड एट लास्ट दिस इज एक्ट। सो ये हो गया हमारा रोबोट। नाउ रोबोट के एग्जाम्पल्स क्या हैं? रोबोट वैक्यूम, ह्यूमनॉइड रोबोट एंड फैक्ट्री रोबोट। फैक्ट्री रोबोट को हम इंडस्ट्रियल रोबोट भी बोलते हैं क्योंकि ये इंडस्ट्रीज में बेसिकली यूज किए जाते हैं। नाउ व्हाट इज ह्यूमनॉइड रोबोट? हम इंसान जैसे भी एक रोबोट्स बनाए गए हैं, उनको हम बोलते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट। नाउ रोबोट वैक्यूम को हम सर्विस रोबोट भी बोलते हैं, जो हमारे घर में साफ सफाई करते हैं या हमारी चीजों का ध्यान रखते हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हें बोलते हैं रोबोट वैक्यूम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज What is robotics? The main topic जिसपे हमारा पूरा का पूरा चैनल रुका हुआ है वो है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स होता क्या है? Now come. Robotics is a branch of science and engineering that focuses on designing, building, programming and operating robot. I know ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा हाई लेवल डेफिनेशन आपको लगेगा, तो इसको मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ कि रोबोटिक साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम रोबोट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके कंस्ट्रक्शन, उनके ऑपरेशन, उनकी मैकेनिज्म, सारी चीजों को कंबाइन करके बनाया गया है एक रोबोटिक्स। नाउ कम डिजाइनिंग। जैसा कि इंजीनियरिंग में एक ब्रांच होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें आता है पूरा का पूरा किसी भी मशीन या किसी भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी का पूरा डिजाइनिंग पार्ट। सो ये आ गया आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बिल्डिंग मतलब कंस्ट्रक्शन, जो कि आता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। प्रोग्रामिंग मतलब कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। सो ये आ गया आपका CS मतलब कंप्यूटर साइंस। एंड ऑपरेटिंग रोबोट्स। रोबोट्स के अंदर कुछ सर्किटिंग भी होती है जिसपे पूरी की पूरी ऑपरेशनल पार्ट डिपेंड होती है, वो आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CS एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन चारों को अगर हमने जोड़ दिया तो पूरी की पूरी एक इंजीनियरिंग की डिपार्टमेंट रेडी हो गई। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रोबोट। सबसे मेन और बेसिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि कितने टाइप्स के रोबोट होते हैं। आप कहीं भी किसी भी चीज को अगर शुरू करते हैं तो पहले उसका बेसिक जानना पड़ता है। तो बेसिक यही है कि पहले हम ये जानते हैं कि रोबोट होते क्या हैं, कितने तरीके के होते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा इसमें टाइप्स ऑफ रोबोट। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल रोबोट, सेकेंड पॉइंट इज मेडिकल रोबोट, थर्ड पॉइंट इज सर्विस रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट एंड एग्रीकल्चरल रोबोट्स। जिसमें से कि 3 रोबोट के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, फिर भी बता देते हैं। इंडस्ट्रियल, नाम से पता चल रहा है कि इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में यूज होता है। नेक्स्ट मेडिकल, जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, आजकल तो खैर नॉर्मल हॉस्पिटल्स में भी यूज होने लगे हैं, जो कि डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं सर्जरीज करने में। नेक्स्ट सर्विस रोबोट, जो कि हमारी लाइफ को बहुत इजी बना रहे हैं अब,
हमें सर्विस प्रोवाइड करके। नेक्स्ट ह्यूमनॉइड, ह्यूमनॉइड मतलब हमारे भाई बहन जैसे ही दिखेंगे वो, और कुछ नहीं, ठीक है। एग्रीकल्चर मतलब जो कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज करते हैं, क्योंकि आजकल तो पूरी लाइफ लेजी हो गई है, किसान भी काम करना नहीं चाहता है, तो उसके भी काम को इजी करने के लिए अब तो एग्रीकल्चरल रोबोट्स आ गए हैं। तो वो करते क्या है ये हम आगे देखेंगे और आगे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अब पॉइंट वाइज कि व्हाट दे आर। द फर्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल रोबोट, ठीक है। ये आप थोड़ा सा 2 मिनट रीड करिए पहले कि an industrial robot is an automatically controlled programmable machine used in manufacturing। I hope इस डेफिनेशन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्रियल रोबोट्स का बेसिकली काम क्या होता है कि ये मशीन और मैन्युफैक्चरिंग जहां पे भी हो रही है, किसी भी इंडस्ट्रियल फील्ड में आप इस तरीके के रोबोट्स को यूज कर सकते हो। क्यों हम ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रोबोट सिर्फ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के लिए बनाए गए? क्यों मेडिकल रोबोट को हम नहीं लेके आ सकते हैं क्या इंडस्ट्री में यूज करने के लिए? तो सर नहीं लेके आ सकते हैं। क्यों नहीं लेके आ सकते हैं? क्योंकि इन सारे रोबोट्स की डिजाइनिंग, इनके ऑपरेशंस, इनके कंस्ट्रक्शंस पार्ट को अलग अलग इसीलिए किया गया है ताकि अगर कोई इंडस्ट्रियल फील्ड में रोबोट काम कर रहा है तो उसको मेडिकल फील्ड में हम नहीं ला सकते, कोई मेडिकल फील्ड में काम कर रहा है तो हम उसको इंडस्ट्रीज में नहीं ला सकते। ओके, तो बेसिकली आप यहाँ ये फिगर देख के भी आप थोड़ा सा समझ जाओ कि ये है क्या। ये सारे रोबोट्स हैं, यहाँ आपको कोई वर्कर नहीं दिखेगा, मशीन के पास कोई वर्कर नहीं है, ये सारे रोबोट्स ही तो काम कर रहे हैं। ये जितने भी कार के पार्ट्स को ये लोग डिजाइन कर रहे हैं, ये दिस ऑल आर रोबोट्स। तो अब तो लोग कह रहे हैं कि हमारी नौकरी खा गई, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। कहाँ से मिलेगी सर? अब तो आपके सारे काम आपने रोबोट्स को दे दिए हैं, तो आपको नौकरी मिलेगी कहाँ? तो ऐसा तो नहीं है, रोबोट्स को बनाने के लिए भी तो इंसान ही आए हैं ना, इंसान ही तो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। तो ऐसा आप नहीं कह सकते हैं सर कि नौकरी हमारी रोबोट्स या एआई खा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सेकंड जो था हमारा वो है मेडिकल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल रोबोट्स। मेडिकल रोबोट आर रोबोट यूज्ड इन हेल्थ केयर एंड मेडिकल प्रोसीजर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेडिकल रोबोट करते क्या है, डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं सर्जरीज में, पेशेंट की केयर करते हैं। आप अपने पेशेंट, आपके घर पे कोई अगर बीमार है और उसको टाइमली दवा नहीं दे पा रहे हो आप, क्योंकि आपको अपने काम से कहीं बाहर जाना है, घर में कोई नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप तो फोन करके बोल देंगे कि हाँ तुम्हारे दवा का टाइम हो गया, तुमने खा लो। अगर वो नहीं खा पाया तो क्या करेंगे? इन दैट केस हमने डिजाइन किया एक मेडिकल रोबोट। अगर आपके घर पे कोई नहीं है, आपको पेशेंट की केयर करनी है, आप अपने पेशेंट की केयर मेडिकल रोबोट्स के थ्रू इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल रोबोट्स को तो अब डॉक्टर खुद से काम नहीं करते हैं, रोबोट उनको सजेस्ट करते हैं कि सर ऐसे सर्जरी करिए, ये ज्यादा इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। तो दे असिस्ट डॉक्टर्स इन सर्जरीज, डायग्नोसिस, रिहैबिलिटेशन एंड पेशेंट केयर। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं, बस यहाँ आप रीड करते रहो और उसको समझते रहो कि ये होता क्या है। मोस्ट फेमस सर्जिकल रोबोट डा विंसी सर्जिकल सिस्टम। आई थिंक इनका नाम आप सबने सुना ही होगा कि ये बहुत फेमस सर्जिकल रोबोट बन चुका है। अब अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्विस रोबोट। Service robots are robots designed to assist humans by performing useful tasks outside industrial manufacturing. सर्विस रोबोट बेसिकली आप इतना हाई फाई डेफिनेशन में मत जाइए, एक लाइन का जवाब मैं बता दूं आपको। तो सर्विस रोबोट हमारी लाइफ को बहुत इजी बना चुके हैं। हमारे घर में झाड़ू पोछा लगाना है, हम काम वाली बाई को रख लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है सर आप एक रोबोट उठा के लेके आइए, वो सब कर देगा, आपके झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कर देगा। वो सारी सर्विसेज जो रोबोट हमें प्रोवाइड कर रहा है वो आ जाएगा किसमें? सर्विस रोबोट, ठीक है। ओके, नाउ दे आर यूज्ड इन होम्स, हॉस्पिटल, होटल, ऑफिस एंड पब्लिक प्लेसेस। आजकल वेटर की भी जरूरत नहीं है होटल में, कौन आता है? रोबोट ही आता है मेन्यू लेके और रोबोट ही जाता है ऑर्डर लेके, ठीक है। एग्जाम्पल, क्लीनिंग रोबोट, डिलीवरी रोबोट,
रिसेप्शन रोबोट एंड हेल्थ केयर असिस्टेंट। अब आई थिंक आपको इस सारे टॉपिक से बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा कि क्या करता है सर्विस रोबोट। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्लीनिंग रोबोट क्या होता है? साफ सफाई कर देता है भैया, हो जाता है, साफ सफाई हो गई। नेक्स्ट, डिलीवरी रोबोट। ब्लिंकिट वालों पे भी अब भरोसा मत करिए जनाब, अब तो आ गया है डिलीवरी रोबोट। रिसेप्शन रोबोट, ठीक है, स्कूल पे रिसेप्शन वाली मैम बैठी रहती हैं, उनकी भी जरूरत नहीं है, भगा दो उनको, कह दो घर जाएं। एंड हेल्थ केयर असिस्टेंट, ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेल्थ केयर असिस्टेंट। अगर आपको कोई भी दवा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है जो आपको अपने पेशेंट के लिए पूछना है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये दवा किस टाइम पे खानी है, किस टाइम पे नहीं खानी है, तो आपके लिए भी ये आ गया है। ये आपको इजीली बता देगा कि सर आपको ये दवा इस टाइम पे खानी है, इस दिन खानी है, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमनॉइड रोबोट। देखो ये कुछ कुछ लग रहा है बहन जैसी, सॉरी, ठीक है, तो आ जाओ। ह्यूमनॉइड रोबोट आर रोबोट डिजाइन टू रीसेंबल द ह्यूमन बॉडी एंड बिहेवियर। आई थिंक ये रीसेंबल होगा या रीअसेंबल होगा, एक बार चेक कर लेंगे। तो ह्यूमनॉइड रोबोट क्या होता है? जो एकदम हमारे ही तरह लगता है, उसके भी 2 पैर 2 हाथ होते हैं, वो भी चलता फिरता इंसान ही है, समझो, ठीक है। करता क्या है? दे यूजुअली हैव अ हेड, टॉर्सो, 2 आर्म्स एंड 2 लेग्स। ये तो हो गई सड़ी वाली डेफिनेशन। चलो, यूज्ड इन रिसर्च, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कस्टमर सर्विस एंड एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट तो हमारा बहुत फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो जैसे हम काम करते हैं, हम उससे भी करा सकते हैं, कुछ कुछ काम नहीं करा सकते, वो आप समझ जाएंगे, लेकिन मोस्ट बेसिकली काम जितने भी हम कर रहे हैं वो सब ये कर सकता है, ठीक। आपको कोचिंग जाना है, ट्यूशन वाले सर को भगा दो, वो ट्यूशन भी पढ़ा देगा। ह्यूमनॉइड रोबोट तो ये भी कर सकता है, ठीक है। तो ह्यूमनॉइड रोबोट बेसिकली यही होता है कि हमारे बॉडी जैसा दिखता है और हमारे ही जैसा बिहेव करता है, और हम जो उसको कमांड देंगे वो फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल रोबोट। एग्रीकल्चरल रोबोट, एग्री रोबोट आर रोबोट यूज्ड इन फार्मिंग एंड एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। सर ये कहीं आप लिख लीजिए अपने एक नोट्स में कि एग्रीकल्चरल रोबोट्स जो होते हैं वो बेसिकली फार्मिंग या एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही यूज होते हैं। नाम से आपको पता चल रहा है एग्रीकल्चरल रोबोट, जो कि हम खेती गृहस्थी में यूज करते हैं, ठीक है। करते क्या है इससे? पहले तो लोगों के पास बहुत सारे खेत होते थे, खैर अभी भी हैं, लेकिन अब ये हो गया है इंसान थक जाता है, बीमार पड़ जाता है, 6 महीने दवा खाता है। सर इतना क्यों झेलना है? ले आइए एक एग्रीकल्चरल रोबोट, उससे आप यूरिया स्प्रेड करा दीजिए अपने खेतों में, उसको बोलिए वो इरिगेशन भी कर देगा खेतों में, कोई जरूरत नहीं आप बैठ के बस एक कमांड देते रहिए, वो सब कर देगा, ठीक है। दे हेल्प ऑटोमेट टास्क सच एज प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग, स्प्रेइंग, वीडिंग एंड मॉनिटरिंग क्रॉप्स। सब करेगा सर। वो आपको ये भी बताएगा कि आपकी मिट्टी में अब नमी है नहीं है, पानी की जरूरत है नहीं है, सब बताएगा वो, बस आप बैठ के देखते रहिए, घुटनों में दर्द भी नहीं होगा आपके। यूज्ड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी एंड एक्यूरेसी इन फार्मिंग। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हो गया है अब के टाइम में, क्योंकि लोगों को इतना टाइम भी नहीं है कि वो अपने खेतों पे ध्यान दे सकें, अपनी चीजों को देख सकें। इससे अच्छा है कि एक रोबोट उठा के ले आओ, सब बताएगा कि कब क्या करना है, किसका टाइम है, गेहूं का टाइम है, चावल का टाइम है, लेके आओ, सब कर देगा, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? प्लीज अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ एग्रीकल्चरल रोबोट से एक छोटा सा नाम निकलता है, एग्री रोबोट। अब आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क दे देती हूं कि एग्री रोबोट के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। और नेक्स्ट, हाउ रोबोट वर्क, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे, हाउ रोबोट वर्क। उससे पहले मैं आपको ये होमवर्क देके जा रही हूँ कि मैंने आज जितने भी टॉपिक पढ़ा दिए हैं उनको एक बार प्लीज रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो में आप पूछ सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट में प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ प्लीज अगर ये अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, ये तो सारे यूट्यूबर्स बोलते ही रहते हैं, मैम भी बोल रही हैं, कर दीजिएगा, ठीक है। नाउ ये टॉपिक हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हाउ रोबोट वर्क, एंड इसके बारे में आप पहले ही पढ़ के रखिएगा क्योंकि मैं क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ, ठीक है।
नाउ थैंक यू सो मच। ये हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो था, कैसा लगा आप प्लीज बताइएगा। थैंक यू।